हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के हिंदुओं की मनुस्मृति पहला संविधान जलाया था। तो बुरा लगा लोगों को। आइए बताते हैं क्यों जलाया था उन्होंने, क्या कारण रहे होंगे। मनुस्मृति यानी ब्राह्मणवाद मनु की स्मृति पढ़ने जैसी है। मनु की स्मृति से ज़्यादा न्यायपूर्ण शास्त्र खोजना कठिन है, क्योंकि कोई न्याय जैसी चीज ही नहीं है। मनुस्मृति हिंदुओं का आधार है, उनके सारे कानून, समाज व्यवस्था का। अगर एक ब्राह्मण एक शूद्र की लड़की को भगाकर ले जाए तो कुछ भी पाप नहीं है। यह तो सौभाग्य है शूद्र की लड़की का, लेकिन अगर एक शूद्र ब्राह्मण की लड़की को भगाकर ले जाए तो महापाप है, और हत्या से कम, इस शूद्र की हत्या से कम दंड नहीं। यह न्याय है और इसको हजारों साल तक लोगों ने माना है। जरूर मनाने वाले नो बड़ी कुशलता की होगी। कुशलता इतनी गहरी रही होगी जितनी कि फिर दुनिया में पृथ्वी पर दोबारा कहीं नहीं हुई। ब्राह्मणों ने जैसी व्यवस्था निर्मित की, भारत में ऐसी व्यवस्था पृथ्वी पर कहीं कोई निर्मित नहीं कर पाया, क्योंकि ब्राह्मणों से ज़्यादा बुद्धिमान आदमी खोजने कठिन हैं। बुद्धिमानी उनकी परंपरागत वसीयत थी, इसलिए ब्राह्मण शूद्रों को पढ़ने नहीं देते थे, क्योंकि तुमने पढ़ा कि बगावत आई। स्त्रियों को पढ़ने की मनाही रखी, क्योंकि स्त्रियों ने पढ़ा कि बगावत आई। स्त्रियों को ब्राह्मणों ने समझा रखा था कि पति परमात्मा है, लेकिन पत्नी परमात्मा नहीं है। यह किस भांति का प्रेम का ढंग, कैसा ढांचा है। इसलिए पति मर जाए तो पत्नी को सती होना चाहिए, तो ही वह पतिव्रता थी। लेकिन कोई शास्त्र नहीं कहता कि पत्नी मर जाए तो पति को उसके साथ मर जाना चाहिए, तो ही वह पत्नी व्रती था। ना इसका कोई सवाल ही नहीं। पुरुष के लिए शास्त्र कहता है कि जैसे ही पत्नी मर जाए जल्दी से दूसरी व्यवस्था विवाह की करें, उसमें देर ना करें। लेकिन स्त्री के लिए विवाह की व्यवस्था नहीं है। इसलिए करोड़ों स्त्रियां या तो जल गईं या विधवा रहकर उन्होंने जीवन भर कष्ट पाया। और यह बड़े मजे की बात है कि एक स्त्री विधवा रहे, पुरुष तो कोई विधुर रहे ही नहीं, क्योंकि कोई शास्त्र में नियम नहीं है इसके विधुर रहने का। तो भी विधवा स्त्री सम्मानित नहीं थी, अपमानित थी। होना तो चाहिए सम्मान, क्योंकि अपने पति के साथ मर जाने के बाद उसने अपने जीवन की सारी वासना पति के साथ समाप्त कर दी और वह सन्यासी की तरह जी रही है, लेकिन वह सम्मानित नहीं थी। घर में अगर कोई उत्सव पर्व हो तो विधवा को बैठने का हक नहीं था। विधवा हो तो विधवा आगे नहीं आ सकती। बड़े मजे की बात है कि जैसे विधवा ने ही पति को मार डाला है, इसका पाप उसके ऊपर है। जब पत्नी मरे तो पाप पति पर नहीं है, लेकिन पति मरे तो पाप पत्नी पर है। अरबों स्त्रियों को यह बात समझा दी गई और उन्होंने मान लिया, लेकिन मानने में एक तरकीब रखनी जरूरी थी कि जिसका भी शोषण करना हो उसे अनुभव से गुजरने देना खतरनाक है और शिक्षित नहीं होना चाहिए। इसलिए शूद्रों को, स्त्रियों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं। इनको शिक्षित मत करो, इनके मन में बुद्धि न आए, विचार न उठे, अन्यथा विचार आया बगावत आई, शिक्षा आई विद्रोह आया। विद्रोह का अर्थ क्या है? विद्रोह का अर्थ है कि अब तुम जिसका शोषण करते हो उसके पास भी उतनी ही बुद्धि है जितनी तुम्हारे पास, इसलिए उसे वंचित रखो। ये बात बताई ओशो ने। बिन बाती बिन तेल, झेन कथा प्रवचन 8। देखिए कैसी कड़वी सच्चाई मनुस्मृति के बारे में, भारत के हिंदुओं के संविधान, पहला संविधान के बारे में। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इसको जला दिया और ऐसा संविधान लिख करके दिया जो दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे अच्छा बताया जा रहा है।